Hello students, let's start maths meeting with AP sir. As you know, हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस जिनका सीधा संबंध बोर्ड एग्जाम से है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम किस प्रकार से उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन शुरू करूं मैं, उससे पहले आप फटाफट जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज़ आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आज का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c और c माइनस a। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो आप 30 सेकंड के लिए एक बार ध्यान से इस डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम्स को देखिए और फिर प्रॉपर्टीज पर बढ़िए। आई होप आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर ली होंगी। रिकॉल एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए उनको, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन के ऊपर आए तो देखिएगा। सबसे पहले मैंने इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा नाम दे दिया कि भाई डेल्टा जो है वो ये है a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये हमारे पास में डेल्टा है। जैसे ही मैंने ये लिखा तुरंत मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी आई, और ये प्रॉपर्टी क्या आई कि मैंने कॉलम 1 को रिप्लेस किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। मुझे बताइए कि क्या ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज आता है? आपका जवाब होगा कि ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। क्या हम इस प्रकार से तीनों कॉलम्स को एक साथ, आप ऐसे समझिए ना कि फर्स्ट कॉलम को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, थर्ड कॉलम को भी 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो बस यही चीज। अच्छा जी, कॉलम ही क्यों, रो में भी सोचिए कि रो में भी तीनों रो को मैं एक साथ जोड़ सकता हूं क्योंकि सेम ही मिल रहे हैं। देखो इधर a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। तो इधर अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेता हूं, शायद थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है। यहां पर है b माइनस सी, सॉरी ऊपर भी लिखा हुआ है b माइनस सी। अब आप देखिएगा, अगर आप इधर से देखते हैं तो भी आपको यही मिल रहे हैं b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। इधर देखो, चाहे मैंने इन सबको एक जगह पर जोड़ करके लिख दिया। अगर ऐसा करता हूं तो डेल्टा इज इक्वल टू, सोच के देखो खुद ही कि ये तीनों जब एक साथ ऐड होंगे, तीनों यहां इधर ऐड हो जाएंगे, तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो क्या हो जाएगा? देखो b माइनस सी, ये आपके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं पहले, c माइनस ए और a माइनस बी, फिर प्लस लगाया, सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिख दिए c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। फिर मैंने थर्ड कॉलम के एलिमेंट लिख दिए, क्या? a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। मतलब मैंने ये क्या किया, फर्स्ट कॉलम की जगह पर फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे आपने ऐड करके इन तीनों को ऐड करके एक जगह लिख दिया, इन तीनों को। अभी हमने सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं किया तो वो एज इट इज लिख दो, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब आप देखिएगा कि आपको क्या यहां से ऐसा मिल रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो b प्लस का b माइनस का, a प्लस का a माइनस का, c प्लस का c माइनस का। यहां देखिए c b b a
ए, सी सी, बी बी, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। मतलब फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, 0 0 0। और ये है अपने पास में c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और याद कीजिए एक प्रॉपर्टी हम ये भी पढ़ते हैं कि इफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रो और इन ए कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक में मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो चलिए जी, आगे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले आपके दिमाग में आइडियाज आएं। अगर मैंने जैसे क्वेश्चन किया है आपका दिमाग में जो आइडिया आया है वो डिफरेंट है, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, तो ऐसे केस में आप अपना जो आइडिया है वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम वाले चैनल पर उसको शेयर कर दीजिए ताकि मैं उसे देख सकूं। अगर मुझे वो आइडिया पसंद आएगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 बी सी सी ए बी, ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट लिख देंगे। मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं, देखिएगा प्रॉपर्टी में सीधे सीधे आपको ये जो लिखा हुआ है ना, आप ऐसे सोचो ना, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है क्या, ए बी प्लस ए सी, ये लिखा हुआ है बी सी प्लस ए बी, और ये लिखा हुआ है ए सी प्लस बी सी। अगर आप इधर से इस कॉलम को इसमें ऐड करते हैं तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इधर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, जो भी बोलना चाहें। इधर से देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या इसको इसमें जोड़ने पर ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे क्या? मतलब आपको करना क्या है, कॉलम 3 पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। और क्या प्रॉपर्टी, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। और जैसे ये काम करते हैं तो आपका जो डेल्टा है वो देखिए 1 1 1 बी सी सी ए बी, और ये अभी तो हमारे पास में है ए बी प्लस सी ए या ए सी, और जब आप इसको इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक ही सीक्वेंस में लिख दे सबको। ये देखो क्या है, बी सी प्लस ए बी, और इसको इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी जब इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और तुरंत अगली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जाएगी क्या, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो कॉलम 3 में से कॉमन निकाल सकते हैं। और जैसे कॉमन निकालोगे यहां लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन निकाल लिया। अब बताइए ये क्या बना, 1 1 1 1 1 1 बी सी सी ए बी, और इधर भी बन गया 1 1 1। और हम जानते हैं कि if 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर के सब कुछ 0। इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी आ गई, 0। आप ये धारणा कभी नहीं बना लें कि अब तक हमने कल भी वीडियो में, जो पिछला वीडियो था उसमें भी 2 क्वेश्चन किए थे, आज भी मैंने शुरू के 2 क्वेश्चन किए हैं, इनमें सब में 0 ही आ रहा है। मैं ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड की बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनमें 0 आ रहा है। ये प्रूव करवाने के लिए पूछ सकता है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो एक चीज आप सोचिए 4 क्वेश्चन करने के बाद में कि प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है प्रॉपर्टीज का। तो आपका जवाब होगा कि प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, कि नहीं है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है x प्लस वाई
और यहां पर है z, यहां 1, y प्लस z, यहां x है और यहां पर है 1, और z प्लस x, यहां पर y है और यहां 1, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बोलो क्या सोचोगे आप? सबसे पहले आप ये देखोगे कि फर्स्ट रो में ये चीजें आनी चाहिए, बस आप आइडिया आने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद में ये आइडियाज अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट रो में सबसे पहले तो आप ऐसे लिख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट लिख देंगे, ठीक है। फिर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। क्या फर्स्ट रो में x और y है, यहां पर देखिए y और z है, यहां पर z और x है, इनके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को भी देखो। अगर ये दोनों ऐड हो जाएं, ये दोनों ऐड हो जाएं, ये दोनों ऐड हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो, मतलब मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, R1 चेंज R1 प्लस R2। क्या ऐसा करने पर आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होती है? आपका जवाब होगा नहीं होती है। डेल्टा थी, डेल्टा ही लिख लिया। अब बताइएगा, अगर ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसमें चला जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर देखिए z x y 1 1 1। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं? यहां देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर क्या बचा? 1 1 1, यहां पर z x y और यहां 1 1 1। तुरंत आपका जवाब होगा कि दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। क्यों? आप देखिए रो 1 और रो 3 बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों कैसी हैं? समान हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब इस केस के अंदर R1 और R3 इक्वल हैं तो 0। यहां लिख दो इसका रीजन कि R1 इज इक्वल टू R3। फाइनली हमारे पास में डेल्टा कितना आ जाएगा? 0। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ताकि आप अब जो अपने राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी मतलब बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। बस एक बार प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यहां पर लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन गामा प्लस डेल्टा, और आपसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो शुरुआत में आपके दिमाग में क्या चीज आएगी? शुरुआत में आप ये सोचोगे भाई सबसे पहले तो वही काम है कि डेल्टा इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट लिख दोगे, ठीक है। मैं अगली स्टेप से शुरू कर रहा हूं। ये डिटरमिनेंट लिखने के बाद में अब देखो पहला कॉलम मैंने एज इट इज लिख दिया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यहां पर आप देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं साइन ए प्लस बी का, तो क्या मैं साइन अल्फा कोस डेल्टा प्लस कोस अल्फा साइन डेल्टा लिख सकता हूं। यहां पर साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कोस बीटा साइन डेल्टा लिख सकता हूं। यहां पर मैंने साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा ये लिख दिए। अब अगली स्टेप तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ठीक है, थर्ड कॉलम में 2 पार्ट हैं, तो क्या डिटरमिनेंट के भी 2 पार्ट कर दिए जाएं? बिल्कुल कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिटरमिनेंट के 2 पार्ट करते हो तो पहला पार्ट क्या होगा? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यहां पर ये पहला पार्ट है इसका, मतलब साइन अल्फा कोस डेल्टा, और यहां पर साइन बीटा कोस डेल्टा, और यहां पर साइन गामा कोस डेल्टा। ये तो आपकी डिटरमिनेंट का पहला पार्ट हो गया। कौन सी अगली लास्ट प्रॉपर्टी थी ना आपने एक, तो इसके बाद में
इस डिटरमिनेंट में ये दोनों कॉलम वापस एज इट इज लिखो यहां पर, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और यहां पर हमारे पास में है कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा और कॉस गामा साइन डेल्टा। अब देखोगे यहां तीनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, कोस डेल्टा कॉमन आ रहा है। अगली स्टेप में लिख रहा हूं, यहां से मैंने क्या किया, कोस डेल्टा को कॉमन ले लिया, कॉस डेल्टा हट गया, ठीक है। यहां पर आप देखिए साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप देखेंगे साइन डेल्टा कॉमन यहां लिखो दो चाहे इधर लिख दो, एक ही बात है, साइन डेल्टा। अब ये भी हट गया। अब आप इस डिटरमिनेंट को, पहले डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा सेम ही है क्या, मतलब यहां पर क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है। यहां आप देखिए कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब इसका भी मान 0, इसका भी 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइनली हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी ये धारणा मत बना लेना कि सभी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसमें सोचना। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है अपने पास में 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, और आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। कैसे, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सोचो, मैंने पहली बात तो ये कहा कि ऐसा क्यों, ऐसा और ऐसा क्यों, दोनों सेम आएंगे, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा इसका और इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी रो और इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम। हमने डिटरमिनेंट का पहला ही पॉइंट क्या पढ़ा है कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज करने पर, यानी ट्रांसपोज लेने पर, समझ रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपोज लेने में डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी आएगी। अब देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं होता कि ये इसकी वैल्यू फाइंड, हमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि दिस डिटरमिनेंट और दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये इनके इक्वल होंगे। तो आपको ऐसे सोचना है कि ये इस प्रकार से हम कैसे लेके आए, मतलब पहला फैक्टर आप देखें a माइनस बी कैसे मिलेगा आपको, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि इसको इसमें से माइनस कर दो। जैसे आप इसको इसमें से माइनस करोगे ये भी इसमें माइनस होगा कि नहीं होगा, और ये इसमें से माइनस होगा कि नहीं होगा। फिर देखोगे कि b माइनस सी कहां से आएगा, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो और इसको इसमें से माइनस कर दो। मतलब मैं 2 ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। नंबर 1 R1 चेंज R1 माइनस R2, नंबर 2 R2 चेंज R2 माइनस R3। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि C माइनस ए के लिए R1 को R3 में से माइनस कर दो, तो गलत हो जाएंगे। क्यों, सोचो, जब आप ये ऑपरेशन यूज कर चुके हैं तो क्या आपकी रो 1 जैसी आपको दिख रही है वैसी बचेगी? नहीं, चेंज हो जाएगी। और चेंज हो जाएगी तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि R3 में से R3? आपको याद क्लियर कर देता हूं कि 3x3 का डिटरमिनेंट है, आप एक साथ मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक साथ मैं यहां पर 2 प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया। सोचो, ये इसमें से माइनस हुआ, 0 बचा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इसमें से माइनस होते ही 0, ये इधर हुआ तो a माइनस बी, ये इसमें से माइनस हुआ तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये जब इसमें से माइनस हो गया 0, ये जब इसमें से माइनस हो गया b माइनस सी, और ये जब इसमें से माइनस हुआ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और थर्ड रो अभी आपकी जैसी है वैसी की वैसी पड़ी है। ठीक है जी। अब आप सोचो कि आगे प्रॉपर्टी क्या यूज करूं मैं। सोचो, तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि भाई रो 1 में से तो क्या करो, a माइनस बी कॉमन निकाल लो। आ रही है कि नहीं आ रही है कॉमन?
आप सोचो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये ऐसे नहीं लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या ऐसे नहीं लिखा हुआ है बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी? तो अगर मैं यहां से ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमन निकाल लेता हूं और नीचे वाले रो से बी माइनस सी कॉमन निकाल लेता हूं तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा मेरे पास में? 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी और 1 सी और सी स्क्वायर। अब याद अच्छे से आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब भी आप डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आप प्रॉपर्टीज यूज कर चुके हो और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में आप ये देखते हो कि किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बन गए, तो जो बच गया ना उस एलिमेंट पर पहुंचो। पहली बात तो वो एलिमेंट एक अगर है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। एक्सपेंड करते समय, प्रसार करते समय आपको बताया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस पोजीशन पर है क्या? अगर ये प्लस पोजीशन पर है तो बेझिझक आप इसको और इसको हटा दो, मतलब उसकी रो को और उसके कॉलम को हटा दो और बच गए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका वैल्यू आ जाएगी आगे। a माइनस बी, बी माइनस सी, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया b प्लस सी माइनस a माइनस बी। तो देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अच्छा जी, मान लो डिटरमिनेंट ये होता तो या तो हम पहले प्रॉपर्टी लगा के इसमें चेंज कर लेते, फिर एज इट इज कर देते, या फिर डायरेक्ट इस पर अप्लाई करते, ऐसे कैसे करते, इसको इसमें से माइनस करते, इसको इसमें से माइनस करते, इसको जो काम रो पे किया वो कॉलम पे करते, इसको इसमें से माइनस करते, इसको इसमें से माइनस करते, इसको इसमें से माइनस करते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, एक ही चीज। हाँ, अब ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बन गया है, याद रखना ये आपकी स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, जहां कहीं भी जब भी ये यूज आती है बड़े क्वेश्चन में तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिखते हैं। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला पूछा भी जाता है, इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, और ये जब कभी काम में आती है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, याद रखने में भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6, अब की बार जो डिटरमिनेंट है वो ऐसे है 1 1 1 a b c, और यहां है a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और ये डिटरमिनेंट ऐसे भी हो सकती है 1 1 1 a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इस बार ये जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ये मिलने वाला है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और साथ में एक चीज और a प्लस बी प्लस ए सी। ओके, a प्लस बी प्लस ए सी। चलिए जी, सोच के देखो, क्या पिछली डिटरमिनेंट की तरह ही इसमें भी हम डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे? देखिएगा ध्यान से, नंबर 1, आपको a माइनस बी चाहिए, कैसे मिलेगा? ये इसमें से माइनस कर दो, तो क्या किया मैंने, R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। नंबर 2, R2 ये इसमें से माइनस कर दो, मतलब ये सभी माइनस होंगे, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, और डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ऐसे केस में। करो देखिए, ये इधर हो गया 0, ये इधर गया a माइनस बी, ये इधर गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर इधर देखो 0 b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये 1c c क्यूब, ये एज इट इज। सोचो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या, ये है क्या a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब का मतलब है b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। जानते हैं ना a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। जैसे ये काम, पहले तो ये बताओ, a माइनस बी तो कॉमन आ गया, नीचे वाले से b माइनस सी कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर 0 1, और यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 0 1, और ये बचा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये है 1c और c क्यूब। फिर से वही बात होगी, किसी एक रो, ये प्लस पोजीशन पर है, प्लस पोजीशन पर है, इसकी रो को 2 0 आ गए ना, तो उस केस में ये काम कर दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी
क्रॉस किया तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो एक तो चीज देखो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, आसानी से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, फिर यहां पर देखिएगा बीच वाले इन दोनों की जगह पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं c प्लस ए और c माइनस ए, और इन दोनों में से क्या किया जाए, देखो b मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या c माइनस ए बच गया क्या। अब सोचो ये तो हो गया b इंटू सी माइनस ए और ये हो गया c प्लस ए सी माइनस ए, तो c माइनस ए कॉमन आ गया क्या, और c माइनस ए को जैसे ही आप कॉमन निकालोगे डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, कॉमन निकाल लिया। अब बताओ क्या बचेगा यहां पर, c प्लस ए प्लस बी, मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, ये आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ओके, बीच वाले दोनों को अलग से ट्रीट करो और इनको अलग से ट्रीट करो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो जैसे मैंने कहा कि ये दोनों ही हमारे लिए एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह काम करेंगे, तो अब देखो कैसे काम करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू, आपको डिटरमिनेंट दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब आपके तुरंत दिमाग में क्या आएगा, जैसे ही ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है आप कहोगे कि भाई एक्स इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से वाई इसमें से जेड, तो बाहर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, कॉमन निकाल गए 1 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर, ये हो गया 1 जेड स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में से एक्स, सेकंड कॉलम में से वाई और थर्ड कॉलम में से जेड कॉमन, यहां लिख देना ये लाइन कि फर्स्ट कॉलम में से एक्स, सेकंड कॉलम में से वाई और थर्ड कॉलम में से जेड कॉमन ले लिया। अब सोचो ये क्या है, ये आपकी वही स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट क्या, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आया था ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो यहां क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये तो पहले से है, और इसका क्या हो जाएगा, ए की जगह एक्स है बी की जगह वाई है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये लो, ऐसे ये डायरेक्ट यूज आ जाती है अपने। एक और है, और वो भी स्टैंडर्ड के रूप में याद रखना अपने को। और आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जैसे कौन सा 7वां हो गया था, 8, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। डिटरमिनेंट है 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। और आप जब इसको सॉल्व करोगे वैसे ही तो आपको रिजल्ट मिलेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आप खुद चेक करना इसको, वैसे ही इसमें से ये माइनस करना है स्क्वायर, तो फिर वो कॉमन लेने वाला काम, ठीक है। फिर कोशिश 2 जीरो बन जाएंगे, उसके बाद में आगे वाले जो फैक्टर्स है वो किस प्रकार से कैसे होते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। ये भी हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ही काम में करेगी। जब भी कभी बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा और उसके बीच में ऐसी स्थिति बन जाएगी, हाँ ये हो सकता है ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख देंगे। ओके, अच्छा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक अलग से ही एक डिटरमिनेंट है ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं कि इसमें खास क्या है तो आप क्या कहोगे, देखिएगा ए बी सी तीनों को मैं लिखूं तो देखो चक्रीय क्रम, साइक्लिक ऑर्डर, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। आप देखिए इसमें ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इधर भी देखो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, मतलब 3 नंबर हैं और वो साइक्लिक ऑर्डर में आ रहे हैं। और ऐसे केस में इसकी जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। हालांकि डायरेक्ट याद रखने की जरूरत तो नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि मैं इसको सारूस फॉर्मूले से सॉल्व करूं तो देखो क्या आएगा, ए सी बी मतलब ए बी सी, बी ए सी मतलब ए बी सी मतलब 2 हो गए ए बी सी, सी बी ए मतलब ए बी सी मतलब कितने हो गए, 3 हो गए, माइनस फिर इधर देखना सी 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 मतलब सी क्यूब, ए मतलब ए क्यूब, बी 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 मतलब बी क्यूब, मतलब माइनस में क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये इसका आंसर हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा जी, अब इसका जो आंसर है वो आपने ये लिखा
एक काम आप थोड़ा सा अगर सोच करके और ज़्यादा इसमें बढ़े तो मैं इसका आंसर ये भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, माइनस तो मैंने पहले ही लगा दिया बार, a प्लस बी प्लस सी, और फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या किया है मैंने एक्चुअली, याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 9th क्लास में। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, और ऐसे होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर क्या है, उल्टा है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो बाहर एक माइनस और आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और यही फॉर्मूला आगे जाकर के ये भी बन जाता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे क्या हुआ है, मैंने इतना सा काम किया है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। फिर मैंने a और b वाले टर्म्स को एक जगह किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को एक जगह किया, ऐसे बी स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन करना, देखिए ओपन करके देखेंगे 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास में। लेकिन याद रखनी है ये वाली, ये भी हमारे लिए एक स्टैंडर्ड ही बन गई, इसके तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए जी, तो और भी है कुछ क्वेश्चन, अभी ये शुरुआत हो गई है अपनी। अब आप जो अपनी एक्सरसाइज 4.2 है उसे बहुत अच्छे से समझ करके पहले एग्जाम्पल्स करो, उसके बाद में क्वेश्चंस करो। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो शेयर करें और अपने फ्रेंड्स से उनसे सब्सक्राइब कराएं। ओके, चलिए अब के लिए इतना ही, थैंक यू।